हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है ये टॉपिक कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी ये कुछ कह नहीं रहे, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, जितने भी मैटर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद होती हैं उन्हें मैटर कहा जाता है। तो अब जितने भी मैटर हमारे आसपास हैं क्या वो प्योर हैं? प्योर का मतलब शुद्ध हैं, यानी जितने भी हमारे पास मैटर हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं है, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले जितने भी मैटर हैं उन्हें हम बांट देते हैं दो चीज़ों में, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, जैसा कि अभी हम इस टेबल में या ट्री में देखेंगे। इसके ऊपर हमारा एवरीथिंग यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो दो चीज़ों में बटी हुई है, मैटर, एनर्जी। इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद है वो बनी हुई हैं। अब मैटर में आते हैं सब्सटेंसेस वही जो भी चीज़ें हैं। अब सब्सटेंसेस दो चीज़ों में बटी हुई है। पहला प्योर सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंसेस के अंदर सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध चीज़ें। अब और दूसरे नंबर पे है मिक्सचर्स यानी वैसी चीज़ें जिनमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलके बने हुए हैं। प्योर सब्सटेंसेस भी दो चीजों में टूटता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी जितने भी प्योर सब्सटेंसेस हैं वो दो चीजों में टूटते हैं। दो तरह के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, पहले होता है एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। ये हम आगे जानेंगे। अब अगला हमारा टेबल है वो बताता है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बीच में क्या फर्क होता है। टॉपिक है जिसमें देखो ये टेबल बना हुआ है, इसी से हमें पता लगेगा कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में क्या क्या फर्क है। सबसे पहला, प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है, मतलब वो उसी चीज से, पार्टिकुलर चीज से बना होता है। मान लो गोल्ड है तो गोल्ड में हर जगह सिर्फ गोल्ड के एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ गोल्ड एलिमेंट्स होंगे, और कोई अगर वो प्योर गोल्ड है तो उसमें हर जगह प्योर वो गोल्ड के एलिमेंट्स होंगे। लेकिन मिक्सचर्स में क्या होता है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर उसे कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। क्योंकि वो मिलकर बना होता है दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से, तो उसे मिक्सचर कह दिया जाता है। अगला, प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स, यानी जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो फिजिकल मेथड से एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। उनके अलग करने के लिए केमिकल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिजिकल मेथड से वो आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, लेकिन जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो इसके कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे छानना या हाथ से अलग करना या विनोइंग, कुछ भी, ये सब चीजें फिजिकल मेथड्स में आती हैं। और फिजिकल मेथड्स के द्वारा मिक्सचर के सब कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स को नहीं किया जा सकता। अगला, प्योर सब्सटेंसेस हैव इट्स ओन डेफिनाइट प्रॉपर्टीज। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी अपनी एक डेफिनाइट प्रॉपर्टी होती है, यानी वो अपनी एक अलग प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, लेकिन जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। यानी जो मिक्सचर है उसमें दो चीजें मिलाई गई, दो प्योर चीजें मिलाई गई, तो वो उन दो प्योर चीजों का प्रॉपर्टीज दिखाएगा, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज को मिक्स करके या अलग अलग करके, मतलब जैसे मर्जी उन दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। लेकिन प्योर सब्सटेंसेस की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड्स ऑफ एटम्स ओनली। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फर्क होता है। अब जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हमने जैसे ऊपर के ट्री में पढ़ा था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में फर्क क्या है ये देखते हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें वन काइंड ऑफ एटम होता है, यानी एक ही तरह का एटम होता है। अगर मान लो ये प्योर गोल्ड है तो हमने जाना होगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स में फर्क क्या होता है, ये हमें जानना होगा। सबसे पहले देखो, एटम्स किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। अब
मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इन्हीं एटम्स का एक डेफिनाइट ग्रुप, अलग अलग एटम्स का या सेम एटम्स का एक डेफिनाइट ग्रुप मॉलिक्यूल कहलाता है। लेकिन कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो एलिमेंट होगा उसमें तो एक ही तरह के एटम पाए जाएंगे हर जगह, लेकिन जो कंपाउंड होगा उसमें हर जगह एक तरह का मॉलिक्यूल होगा। अब वो मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना है वो उस पर डिपेंड करता है। मान लो जैसे हम वाटर को लेके चलते हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब अगर हम एक बोतल पानी लें या एक बाल्टी या एक गिलास पानी लें, हमने एक गिलास पानी लिया, अब उसमें जहां भी देखेंगे कहीं से भी पानी निकाल लो, वहां पे फॉर्मूला यानी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O ही रहेगा। अगर वो प्योर वाटर है तो उसमें हर जगह एक ही मॉलिक्यूल पाया जाएगा, वो है H2O। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या फर्क होता है ये आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, यानी मिक्सचर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं ये देखेंगे हम। मिक्सचर्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स, यानी जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो अपने फिजिकल स्टेट्स के आधार पर अलग अलग किए जाते हैं, मतलब अलग अलग पहचाने जाते हैं अपने फिजिकल स्टेट के आधार पे। हम वो देखेंगे कैसे। अब जैसा कि हमने पिछले पेज में देखा था, मिक्सचर्स ऑल्सो बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट्स। तो इस टेबल में जैसे हम देख सकते हैं मिक्सचर्स, अब हम देखते हैं सॉलिड के मिक्सचर। तो सॉलिड का एक अच्छा एग्जांपल सॉल्ट और शुगर, यानी नमक और चीनी मिला दो, वो सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर बन जाएगा। लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर, लिक्विड सॉलिड सॉल्ट वाटर, यानी पानी में नमक, ये। अब मिक्सचर गैस और सॉलिड के मिक्सचर का एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है डस्ट इन एयर। देखते हैं हम एयर में कितनी डस्ट होती है, वो गैस और सॉलिड पार्टिकल्स के मिक्सचर का एक अच्छा एग्जांपल है। अब सॉलिड लिक्विड का एक और एग्जांपल हमारे पास आया, मर्करी एंड कॉपर। लिक्विड का एक अच्छा एग्जांपल हमारे आ गया अल्कोहल एंड वाटर। देखते होंगे किसमें पानी मिलाते हैं, उसमें अल्कोहल में। अब अगला गैस और लिक्विड का मिक्सचर, सबसे अच्छा एग्जांपल क्लाउड्स जो होते हैं वो गैस और लिक्विड के मिक्सचर होते हैं। अब गैस और सॉलिड का मिक्सचर, गैस और सॉलिड के मिक्सचर में आते हैं हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। गैस और लिक्विड का मिक्सचर ऑक्सीजन एंड वाटर। अब ऑक्सीजन एंड वाटर आपस में मिक्स होते हैं, ये दोनों मिक्स होते हैं तभी जितने भी मरीन एनिमल्स होते हैं वो इसी वजह से सांस ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन ले, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वाटर के मॉलिक्यूल से वो ऑक्सीजन नहीं निकालते, जब वो क्या करते हैं वाटर में जो ऑक्सीजन मिक्स होती है उसे लेते हैं, उसे उनकी गिल्स अलग करके रेस्पिरेशन के थ्रू लेती हैं। अब अगला एग्जांपल गैस और गैस के मिक्सचर का एग्जांपल सबसे अच्छा एयर। हमारी एयर में कितनी गैसें मिक्स है हमें भी नहीं पता, पर वो मिक्स रहती हैं और तभी वो एक अच्छा एग्जांपल है गैस और गैस के मिक्सचर का। अब अगला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी, यानी जितने मिक्सचर्स हैं वो मिसिबिलिटी के बेसिस पे कैसे कैसे अलग होते हैं। मिसिबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के मिक्सचर आते हैं हमारे सामने। पहला होमोजेनियस और दूसरा हेटेरोजेनियस। पहला हमारे पास है होमोजेनियस में क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेस। तो होमोजेनियस जितने भी होते हैं उनमें सिंगल फेस होता है, लेकिन जो हेटेरोजेनियस होता है उसमें 2 और मोर फेसेस। यानी होमोजेनियस हर जगह एक जैसे दिखते हैं, मतलब अगर पानी में चीनी मिला दो तो उस मान लो वो एक जग पूरा भर के पानी चीनी मिला है, अब उसको अगर एक ग्लास में अलग कर दो तो जग वाला और ग्लास वाला दोनों एक जैसे दिखेंगे। लेकिन जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर अगर आप पानी में तेल मिला दो तो अगर आप एक साइड से उस पानी को निकालते हो तो हमें देखने में लगेगा कि इधर वाले में तेल अलग है, इधर वाले में तेल, और क्या पता है इस वाले में तेल ना भी आए। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेसेस, यानी ये 2 या 2 से ज्यादा फेस दिखाता है। लेकिन जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो हर जगह एक ही फेस दिखाता है, इसलिए इसके पास सिंगल फेस होता है। अब होमोजेनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी पानी में मान लो हमने एक जग पानी में मान लो 100 मिलीलीटर जा रहा है या 200 मिलीलीटर जा रहा है, देख लेते हैं 200 मिलीलीटर जा रहा है। अब उसमें हमने 3 चम्मच चीनी डाल दिया, तो उन दोनों का जो रेशो बनेगा, अगर
हम उस पानी को एक ग्लास में कर ले तो जो ग्लास वाले में रेशो होगा और जो जग वाले में रेशो होगा वो सेम होगा, उनमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। यही साबित करता है कि उनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी इसमें भी उसी हिसाब से उतना ही चीनी पानी रहेगा, इसमें भी उतना ही चीनी पानी रहेगा, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं उनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। जैसा कि हमने बताया, अगर हम कहीं से एयर छोड़ो, हम कहीं से वो पानी में तेल मिला लिया, अब हमने अलग किया तो इधर पानी में तेल हो सकता है कि इधर गिलास वाले में पानी और तेल की मात्रा कम हो, मतलब पानी में तेल की मात्रा कम हो, और जग वाले में पानी में तेल की मात्रा ज़्यादा हो, तो उनके अंदर है नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो उनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, दोनों में रेशो अलग अलग होती हैं। अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी पानी में घुला हुआ चीनी, और इसके अच्छे एग्जांपल हैं, इसके तरह तरह के एग्जांपल हमारे सामने आते रहते हैं। एयर, सैंड, कॉमन सॉल्ट, यानी जो एयर है हमारी हवा, उसमें जगह जगह अलग अलग तरह की गैसें हैं, मतलब यहाँ पे अलग है, कहीं और अलग होगी, मतलब कंपोजिशन अलग अलग है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है कहीं भी, अलग अलग कंपोजिशन है। और 2 और मोर फेसेस, अलग अलग फेस हैं हर जगह। सैंड यहाँ मतलब कहीं और की सैंड में कुछ अलग होगा, कहीं और की सैंड में कुछ अलग होगा, तो वहां पे भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। सबसे बड़ी बात इन दोनों के बीच यही आती है यूनिफॉर्म कंपोजिशन की। और कॉमन सॉल्ट में भी ऐसे ही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी जितने भी कंपोनेंट्स है मिक्सचर के उनको कैसे अलग किया जाए। मतलब अब एक मिक्सचर में हमने देखा था अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस मिलके एक मिक्सचर बना होता है, तो ये जितने भी मिक्सचर हैं उनके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाए, अलग अलग कैसे किया जाए, ये हम देखेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग एंड विनोइंग। तो जो हेटेरोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो आसानी से सिंपल टेक्निक से निकल जाते हैं, सिंपल मेथड से निकल जाते हैं, जिनके अंदर आती है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या है, हाथ से अलग कर लिया, यानी चुन चुन के अलग कर लिया, जो हेटेरोजेनस मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा सीविंग मतलब छान के अलग कर लिया, जैसे चाय में से चाय पत्ती अलग करते हैं, वो छान के अलग किया जाता है। तीसरा है हमारा विनोइंग। हमने कभी भी जाते हैं चक्की में गेहूं पिसवाने, तो वहां पे हम देखते हैं कि आंटियां जब ऊपर से ऐसे कर रही होती हैं, सामने से हवा चलती है तो आंटियां ऊपर से गेहूं गिराती हैं। अब जैसे ही वो गेहूं गिराती हैं तो उस हवा से जो उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या भी जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हवा से अलग हो जाता है और गेहूं गिर जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। इसी प्रोसेस को विनोइंग कहा जाता है, जिसमें एयर का इस्तेमाल करके हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं। अगला स्पेशल टेक्निक्स। अब इनके अंदर कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी आती हैं अलग करने के लिए, हेटेरोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी हैं, वो देखते हैं हम। उनके अंदर सबसे पहला आता है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण यानी उसको जो भी है उसको भाप में बदल के अलग करना। अब वो कहाँ इस्तेमाल होता है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर। अब हम देखेंगे कि इवेपोरेशन से मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर यानी पानी में मिला हुआ चीनी या पानी में मिला हुआ नमक कैसे अलग होता है। इसमें क्या होगा, मान लो हमने पानी में ढेर सारा चीनी मिलाया, चीनी मिलाने के बाद हमने क्या कर दिया, उस सॉल्यूशन को लिया या उस मिक्सचर को लिया, उसको नीचे से हीट किया, ये थोड़ी मेरी ड्राइंग अलग है तो कोई बात। इसको हमने नीचे से हीट किया, हीट करने के बाद इसमें से भाप निकली। अब ये भाप के रूप में ये जो पानी है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, चीनी बच जाएगा। तो इससे क्या हुआ, पानी अलग हो गया, चीनी अलग हो गया। यानी इवेपोरेशन प्रोसेस से हम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर और तरह तरह के चीजों को अलग कर सकते हैं। अब हमारा अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड से बटर फ्रॉम कर्ड, यानी हम कर्ड में से बटर निकाल सकते हैं। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, फाइन मड पार्टिकल्स जो वाटर में सस्पेंडेड यानी फैले हुए हैं, उन सबको निकाल सकते हैं। कैसे, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, मिक्सचर को नीचे के सेंट्रल एरिया से इतनी जोर से घुमा दिया जाता है
कि जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर चला जाता है और जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाता है। समझ में आया? यानी मिक्सचर को नीचे से इतनी जोर से घुमा दिया जाता है पूरे मिक्सचर को, उससे क्या होता है, जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है। मिक्सचर के अंदर जो भी लाइट पार्टिकल होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो भी हैवी मटेरियल होगा, जो भी हैवी पार्टिकल होगा वो नीचे चला जाएगा। मान लो पानी में तुमने मिला दी मिट्टी मिला दी, जलजीरा मिला दिया, कुछ भी मिला दिया। अब देखते हो उसके पार्टिकल्स कैसे फैल जाते हैं, मतलब फैलते हुए दिखते हैं मिक्स करने में। लेकिन अगर उसी को नीचे से बीच से जोर से घुमा दिया जाए तो क्या होगा, कुछ देर वो पार्टिकल्स घूमते रहेंगे उसी में, कुछ देर वो पार्टिकल्स घूमते हैं और एक टाइम ऐसा आता है वो नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बिल्कुल बैठ जाते हैं। अब जैसे वो नीचे बैठ जाते हैं पानी अलग हो गया और वो पार्टिकल्स अलग हो गए। ऐसे ही दूध के साथ किया जाता है, दूध को भी नीचे से जोर से घुमा दिया जाता है तो जो उसका मोटा पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है और पतला वाला नीचे रह जाता है। मोटा यानी क्रीम या बटर जो भी है वो ऊपर आ जाएगा और जो पतला पार्टिकल है वो नीचे। अब देखो हमारा डिकेंटेशन में कैसे किया जाता है, यूजिंग सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके ऑयल फ्रॉम वाटर में से ऑयल अलग कर लेते हैं। अब देखते हो वाटर और ऑयल कभी मिक्स होते हैं? नहीं होते। वाटर और ऑयल यानी पानी और तेल आपस में कभी मिक्स नहीं होते। तो ये डिकेंटेशन प्रोसेस से आराम से वो दोनों अलग कर लिए जाते हैं। अगला प्रोसेस है हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट यानी कपूर और सॉल्ट का कोई सॉल्यूशन या मिक्सचर होता है, उसमें से कैम्फर को अलग किया जाता है। कैम्फर वही कपूर, उसको अलग किया जाता है सॉल्ट में से। कैसे अलग करते हैं? अब देखो सब्लिमेशन के अंदर होता क्या है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, गैस, कोई भी चीज जो गैस स्टेट में है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कोई भी चीज जो गैस स्टेट में हो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में बदले, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। अब सब्लिमेशन प्रोसेस से सॉल्ट में से कैम्फर अलग कर लिया जाता है। कैसे? उस मिक्सचर को लिया, वो मिक्सचर हमारे पास मान लो यहाँ पे थाली में पड़ा हुआ है, ऐसे नीचे से हमने गर्म किया, हमने हीट दी, नीचे से हमने गर्म किया उसको, हमने नीचे से गर्म किया। अब जो कैम्फर होगा वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल के वो ऊपर चला जाएगा और जो सॉल्ट होगा वो नीचे रह जाएगा। तो सॉल्ट अलग बच गया हमारे पास और कैम्फर अलग हो गया, यानी कैम्फर सॉल्ट में से अलग हो गया। अगला प्रोसेस है हमारा क्रोमेटोग्राफी के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, यानी फ्लावर पेटल्स जो फूल की पंखुड़ियां हैं उसके अंदर से डिफरेंट पिगमेंट्स अलग करते हैं। यानी उसके अंदर कितने अलग अलग कलर मौजूद हैं, उन अलग अलग कलर्स को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। अब एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, जैसे हमारी जो ब्लैक इंक है उसके अंदर कितने कलर मिक्स्ड हैं, यानी कितने कलर की इंक मिक्स्ड है, कितने अलग अलग पिगमेंट्स हैं, ये अलग किए जाते हैं हमारी ब्लैक इंक में से इसी प्रोसेस के द्वारा। जिस प्रोसेस के द्वारा किए जाते हैं उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अगला है हमारा डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, जो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, दो मिसिबल लिक्विड्स का मतलब ऐसे लिक्विड्स जो आपस में पूरी तरह घुल जाते हैं, जैसे पानी और थिनर आपस में पूरे घुल जाते हैं, तो ऐसे मिक्सचर्स को अलग किया जाता है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जिसमें पानी अलग आ जाता है और थिनर अलग आ जाता है। उनको अलग अलग टेम्परेचर पे अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो अलग अलग कंटेनर में निकल आते हैं। उनको नीचे से गर्म किया जाता है उनके मिक्सचर को, तो वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अपने अपने अलग अलग कंटेनर में निकल आते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेम टू सेम है, डिस्टिलेशन के बराबर है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ज्यादा चीजें अलग कर ली जाती है आराम से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का थोड़ा अपग्रेडेड लेवल है। क्या है प्रोसेस हमारा अगला? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर क्या किया जाता है, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, यानी सैंड में जितने भी आयरन पिंस हैं उनको आराम से अलग कर लिया जाता है। कैसे? मान लो अगर इधर सैंड है, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो सैंड है, सैंड में आयरन पिंस है, हमने क्या किया, ऊपर से मैग्नेट ले गए या उसके अंदर ही मैग्नेट घुमा दिया, पूरा मैग्नेट को पूरा अंदर घुमा दिया। अब मैग्नेट क्या करेगा, आयरन पिंस को अपनी तरफ खींचेगा, आयरन पिंस सिर्फ आयरन पिंस खींच लेगा, और जब मैटर को निकालेंगे तो आयरन पिंस अलग सैंड अलग, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो
आज हम यहीं पे रुकते हैं, अगले क्लास में हम जानेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।